आज हम देख रहे हैं लेसन 7 हमारी चंगाई के विषय को। इससे पहले कि मैं आरंभ करूं, आप में से कितने लोगों को याद है मैंने मजाकिया बातों को पढ़ा था पत्रों में से? आपको याद है? फिर ठीक है, मेरे पास में और एक पहुंच चुका है यहाँ पर। वे लोग जो अब इस काम को कर रहे हैं वे मजाकिया बातों को बताते रहते हैं। तो ये वो है जो आज सुबह ही मैंने पाया है। एंड्रू, मैं आपकी शिक्षाओं को देखता हूँ और मुझे लगता है कि आप में सचमुच में बाइबल में खलल डालने की एक कला है। इसलिए आज सुबह विश्वास के विषय हम बात करेंगे और ये मेरा पसंदीदा विषय है और मैं इस पर घंटों और घंटों और घंटों सिखा सकता हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं बता सकता हूँ। तो एक घंटे में जो मैं कर सकता हूँ मैं उसको करने की कोशिश करूंगा। परंतु विश्वास मुझे लगता है कि कई बार ये गलत तरीके से अनुवादित किया जाता है और बहुत सारी बार लोगों को हम जूझता हुआ देखते हैं विश्वास के विषय के द्वारा, और फिर अंततः ऐसे स्तर में आते हैं जहां पर वे इन संपूर्ण बातों से वे छुट्टी ले लेते हैं और फिर ये मान लेते हैं कि विश्वास एक आराम है, वे विश्वास पर आराम कर सकते हैं। परंतु भिन्न भिन्न प्रकार के विश्वास होते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये सब बातें मैं तुम्हें बता पाऊंगा। बहुत सारी बार ये संघर्ष जो है ये सिर्फ दिमाग में ही होता है और मैंने पहले ही इस बात को बोला था कि जब आप विश्वास के विषय को लेकर आते हैं लोगों को चोट पहुंचती है। मुझे मत बताना कि विश्वास नहीं करता हूँ, मुझे पता है आप विश्वास करते हैं और मैं उनके विश्वास के ऊपर में प्रश्न नहीं करूंगा। परंतु सत्य यह है कि मानसिक रूप से इस बात को लेते हैं लेकिन इस पर विश्वास नहीं करते हैं। हमें इसके प्रति आनंदित होना चाहिए। मुझे अपने आप से ईमानदार होना है और जानना है कि मेरे जीवन के कई सारे क्षेत्रों में मेरा विश्वास और परिस्थिति पर जय पाई, और कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ जिसमें दूसरों की आवश्यकता थी। तो इसके बजाय कि हम लोग इस बात को लेकर नाराज हो, हम लोग थोड़े ईमानदार बन जाए और खुले हृदय से इसकी सिफारिश करें और जान ले, क्योंकि हमारा विश्वास करने का जो तंत्र है ये इसलिए क्योंकि हम लोग इस पर जोर डालते हैं और इस बात पर हम लोग ध्यान देते हैं। हमारे पास में सही वाक्य रचना और सभी बातें हैं, हम सभी के वचन क्रम में ही है। ये अच्छा है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन शायद आप अभी तक सच्चे विश्वास के स्थान में नहीं पहुंचे हो। और मैं ये जानता हूँ ये बड़ा ही नाजुक है जहाँ पर लोग कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। हाँ, मुझे भी ये पता है, लेकिन कई बार जहाँ तक मुझे पहुँचना चाहिए वहां तक मैं नहीं पहुँच पाता, या जो चंगाई चाहिए वो मुझे नहीं मिल पाती। मुझे अपने आप से ईमानदार होना पड़ता है और कहना पड़ता है अगर मेरा विश्वास ग्रहण नहीं कर पा रहा, अगर कुछ बात प्रकट नहीं हो रही है, तो आओ हम इस बात को समझना शुरू करें, इस बात को जानना शुरू करें कि विश्वास क्या है। बेहतर कल्पना आएगी। अब मेरे साथ निकले मत्ती 28:29। हम जानते हैं ये कहता है कि हृदय से, और रोमियो 10 कहता है कि हृदय से मनुष्य विश्वास करता है। हमें अपने मन को नया बनाना है, लेकिन हृदय से ही मनुष्य विश्वास करता है। तो मानसिक दृष्टिकोण ये है कि आपका मन नया होना चाहिए। प्रभु वचन के लिए वो वचन क्या कहता है आपको जानना जरूरी है। प्रभु वचन से आपको मानसिक रूप से जुड़ना है। लेकिन ऐसे भी समय आते हैं जहां पर वो विश्वास नहीं लेकिन आशा होती है। जब लोग कहते हैं मैं प्रगटीकरण के इंतजार में हूँ, वो इंतजार करने वाली बात तो भविष्य के लिए है, यानी वो आशा है। विश्वास भविष्य के लिए नहीं लेकिन अभी है। अभी की वस्तुओं की विश्वास एक वास्तविकता है। हम इसके विषय में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम प्रश्न जो देखने वाले हैं वो एक सच्चा प्रश्न है। मत्ती 9:28। और जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास में आए और यीशु ने उनसे कहा क्या तुम्हें यह विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ?
तो यीशु उन्हें डांटता है, वहीं पर सीधा उनके विश्वास के लिए। क्या आप विश्वास करते हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। तो साधारणतः वो ये कहना चाहता था कि चलो देखते हैं कि तुम क्या विश्वास करते हो। वो कहता है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ में हो, ना कि मेरे विश्वास के अनुसार, ना ही सामर्थ्य के अनुसार, ना ही तरस और ना ही किसी और बात के द्वारा। इस कहानी के अनुसार विश्वास है। चलो देखते हैं कि तुम्हारा विश्वास क्या कहता है। यही बात उनके साथ में हो रही थी। उनको स्थान मिला, उन्होंने लिया। तो ये एक सही प्रश्न है और हमने इस बात को पाया। यीशु विश्वास के विषय में बहुत सारी बार बोला है। सरदार को वो कहता है कि मैंने ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा है। कनानी स्त्री को वो कहता है, तेरा विश्वास बड़ा है। लहू बहने वाली स्त्री से वो कहता है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वो अंधा बर्तमाई उस व्यक्ति ने ये कहा, उसने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हम इसके विषय में और भी जानकारी को देखेंगे, परंतु विश्वास की जो बात है ये सच में बहुत ही सही बात है जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। चंगाई के और भी तरीके हैं और मुझे लगता है कि आने वाले शुक्रवार की कक्षाओं में हम इन सारी बातों को देखने वाले हैं। लेकिन विश्वासी का जो विश्वास है वही सबसे बढ़िया तरीका है। दरअसल इब्रानियों 11:6 कहता है, विश्वास के बगैर उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। वो चाहता है कि हम विश्वास करें। ये ऐसी कोई बात नहीं जो हमारे पहुंच के बाहर है। ये एक ऐसी बात है जो ये हमारे अंदर में ही है कि हम लोग विश्वास करें। मैं इसका रहस्य आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे ये अस्तित्व में आती है और कार्य करती है, कैसे इसे प्राप्त करते हैं। इब्रानियों 11:1 निकाले। इब्रानियों 11:1 ये कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। तो विश्वास और आशा भिन्न है। आशा जिसे हम कह सकते हैं लक्ष्य निर्धारित करो। आशा जरूरी है, उसके पास दर्शन होता है। प्रभु वचन क्या कहता है? आशा इसे जानती है और ये जानती है उसके कूड़े खाने से मैं चंगा हो गया, परंतु आशा विश्वास नहीं। ये इस प्रकार से कहता है कि ये आशा की हुई वस्तुओं का एक निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो जैसे ही हम विश्वास के विषय में बात करते हैं, हम लोग अदृश्य संसार में प्रवेश करते हैं, जो अधिकतर हम लोगों के लिए असहज है, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं। लेकिन ये विश्वास नहीं है, वही आशा रहती है। आशा देखी हुई वस्तुओं के संसार में रहती है। मैं इसके लिए आशा कर रहा हूं, जब मैं इसे देखूंगा तब मुझे पता चलेगा कि मुझे मिल गया है। लेकिन विश्वास एक ऐसी बात है, जिन बातों को हमने नहीं देखा उस पर विश्वास करते हैं। तो जब हम विश्वास के विषय में बात करते हैं, हम लोग अदृश्य संसार के विषय में बात करते हैं, जहां हम जानते हैं कि उत्तर वहीं पर है और हम वहां से पाएंगे। हम जानते हैं हमारे विरासत का हिस्सा है, हमारे लिए खरीदा गया एक वैधानिक बात है। लेकिन फिर भी हमें उन सारी बातों के लिए विश्वास करवाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिन बातों को हमने ना देखा है ना सुना है, या फिर हमें ये विश्वास करवाया जाता है कि ये पहले से हो चुका है, कि हमने विश्वास कर लिया है कि हमने इसे पा लिया इससे पहले कि हम इसे पा ले। प्रकटीकरण के रूप में विश्वास की मेरी अपनी परिभाषा, मुझे नहीं पता कि मैंने नोट्स पर लिखा है कि नहीं लिखा है। ये ऐसी बात है जो मैंने लिखी। विश्वास परमेश्वर की इच्छा का एक प्रकटीकरण है मनुष्य के हृदय में, जो कि बनाता है निश्चितता, कायलता और क्रिया को। विश्वास एक प्रकाशन है। ये आपके नोट्स में है कि नहीं? ठीक है, ये परमेश्वर का प्रकाशन है और ये वो शब्द है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, दूसरे लोग अन्य शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये परमेश्वर की इच्छा का एक प्रकटीकरण है मनुष्य के हृदय में। तो आप विश्वास कहाँ से करते हैं? अपने हृदय से। मनुष्य के हृदय में जो कि उत्पन्न करता है, या फिर आपके हृदय के प्रकाशन के जो फल है, ये है निश्चितता, कायलता और क्रिया। ये मेरी परिभाषा है, मुझे ये पसंद है। ये एक प्रकाशन है आपकी आत्मा में। ऐसी कोई बात नहीं जो सिर्फ आपके दिमाग तक ही बनी रहे। बहुत ही बार ये अच्छे विश्वासी को अलग कर देता है, इस बात को जानते हुए कि उनके पास में इसका एक ज्ञान है, उनके पास में लक्ष्य है और वचन की अच्छी समझ है, लेकिन इसके प्रति का जो प्रकाशन है उनके हृदय में अभी तक नहीं है। वहां पर एक दूरी बनी हुई है दिमाग और हृदय के विषय में। दिमाग को पता चल गया है लेकिन मन नया हो चुका है,
कुछ तो भी छूट चुका है और इसी बात को मैंने हेपेटाइटिस बी के बीमारी के दौरान जाना। मैं चंगाई जानता उसको सिखाता हूँ, मैं विश्वास को जानता और सिखाता हूँ, परंतु यहाँ पर मैं बीमार था। और आज सुबह जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उसी की एक समझ है जो मैंने उस समय पाई। वो ये है उस बात के विषय में जो मैं मेरे दिमाग में जानता था, मेरे हृदय में बात नहीं थी। और ऐसे भी समय आए जहाँ प्रभु के साथ में समय बिताया और अचानक वो सारी रुकावटें और सारी बातें जो मैं सोचता था कि मेरे लिए परेशानी है, उन सभी बातों को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया और मुझे वचन मिला और मुझे प्रकाशन मिला। आप कुछ भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मिला या परमेश्वर की ओर से मुझे बुद्धि मिली या फिर ज्ञान मिला। आप इस बात को अपने हृदय में जानते 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 हैं। और जब ये होता है, और ये तो महत्वपूर्ण था क्योंकि मैं इस गाँव को महसूस कर रहा था मेरी उन 5 इंद्रियों के दौरान नहीं, लेकिन आत्मा के दौरान महसूस किया। ओह हाँ, इसी रीति से ये कार्य करता है, इसी को तो विश्वास कहते हैं। जब ये बातें आपके हृदय में चली आती हैं, मैं जानता हूँ कि मैं पूरी रीति से ठीक हो चुका हूँ। डॉक्टर भी इस बात को जानते थे, आत्मा में मैं ये जानता था जो उत्पन्न करता है कायलता और क्रिया को। मैं उठा, कपड़े बदला और रास्ते पर चलने लगा। किसी ने मुझे करने के लिए नहीं कहा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि 500 बार बोलो कि मैं चंगा हो चुका हूँ। आपको बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मैं हो चुका हूँ। तो फिर क्या अंतर को देख पा रहे हैं आप? देखिए, फिर ये वास्तविकता सामने आती है जो कि एक सही खबर है। मैं उन्हें बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, जब मुझे वचन मिला तभी ये सब बातें पूर्ण हुई। तो इसी रीति से विश्वास कार्य करता है। आइए निकले मरकुस 10। इनमें से कुछ बातों को मैंने पहले बताया होगा क्योंकि मैं उत्साहित हो जाता हूँ और मैं जानता हूँ कि ये आने वाला है, इसलिए मैं बताता हूँ। लेकिन डीवीडी बनाने के लिए और करस्पॉन्डेंस के लिए मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। निकलिए मरकुस 10 उसका 46 52 तक। और फिर वे यरीहो में आए। जब वो अपने चेलों के साथ में यरीहो नगर पर आए और बहुत बड़ी भीड़, अंधे बरतिमाया जो कि तिमाई का पुत्र है, रास्ते के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था। और जब उसने सुना कि यीशु मसीह नासरी, यहीं पर रुक जाते हैं, मैं इसे समझाना चाहता हूँ। जब उसने सुना कि यीशु मसीह नासरी है तो इसका अर्थ क्या है? हम दूसरे वचनों के द्वारा इस बात को जानते हैं कि उसका नाम हर जगह फैल चुका था। तो बरतिमाया यीशु से परिचित था कि यीशु बीमारों को चंगा करता है। लेकिन किसी कारणवश बरतिमाया जो कि अंधा भिखारी था, बगैर किसी बाइबल स्कूल के डिग्री के और किसी उस ज्ञान के विषय में जो हम इन चीजों के विषय में रखते हैं, कोई भी इसे पूर्णता की ओर नहीं ले जा सकता क्योंकि ये सीधा वहां से प्राप्त हुआ था। तो ये कहता है, जब उसने इस बात को सुना कि यीशु मसीह वचन 47 है, वो और भी जोर से चिल्लाने लगा। अब वो चिल्ला रहा था, हे दाऊद की संतान, मुझ पर तू दया कर। और हम इस बात को पढ़कर इस बात को हम जान सकते हैं कि बारतिमाई को किसी प्रकार का प्रकाशन मिला था यीशु मसीह का, जो कि एक सच्ची पहचान है, क्योंकि दाऊद की संतान इस बात को जानते हुए कि वो एक मसीहा है। यह यहूदी एक समझ है कि वो आने वाले मसीहा के विषय में वो बोलते हैं। ये उसे कहाँ से मिला? उसे इस बात की समझ कहाँ से प्राप्त हुई कि यीशु जो कि एक बढ़ई का पुत्र है और जो कि नासरत से है, वो इस बात को कैसे मान गया? मुझे नहीं पता कि वो इस बात को लेकर कैसे मान गया, परंतु उसमें कायरता और उसमें क्रिया शामिल थी। और वो चिल्लाता है, यीशु दाऊद के पुत्र। कहा जाए तो वो कहने की कोशिश कर रहा था कि मसीह आ चुका है जो मेरे जैसे लोगों को चंगा करेगा, मुझ पर दया कर। यही तो प्रकाशन का एक क्षण था। वो प्रकाशन का एक क्षण था जिसके द्वारा उसने परिचय को जान लिया। बहुत सारे लोगों ने उसे डांटा कि वो शांत बना रहे, लेकिन वो तो और भी जोर से चिल्लाने लगा है, दाऊद की संतान, मुझ पर तू दया कर। ये वो वचन है जो आप जानते हैं, जानते जानते आपको कोई भी चुप नहीं करा सकता। जब आप विश्वास जानते हैं, कोई भी आपको भटका नहीं सकता है। अगर मैं आपको भटका देता हूं तो ये विश्वास नहीं है जहां से आराम हो सके। अगर मैं आपके हृदय में अविश्वास के बीज को बो दूं, वह शक की गुंजाइश थी। जब विश्वास होता है तो उसमें शक नहीं होता है, विश्वास शक नहीं करता। अगर आपके हृदय में किसी प्रकार का कोई संदेह है और आप अपने रास्ते से भटक चुके हैं, तो आप अभी तक विश्वास के संसार में नहीं चले हो। अगर डॉक्टर आपको कुछ बातों को बोलता है और आप हिल जाते हो, तो आप विश्वास के क्षेत्र में नहीं। ये कोई दोष वाली बातें नहीं, लेकिन मैंने स्वयं इस बात को सुना है। फिर आपको पूर्ण रीति से इस बात का निर्णय लेना है कि मैं किस बात पर विश्वास करता हूँ। तो वो उसे कहता है कि हे बरतिमाई, तू चुप हो जा। वो और भी चिल्लाने लगता है। ये बिल्कुल जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर।
वचन 49 और यीशु वहीं पर रुक गया। मुझे पसंद है, ये तो बहुत ही अच्छा है कि विश्वास की ये जो आवाज है, प्रकाशन की आवाज। यीशु कुंता इस बात को जानने के दौरान वह उसे वहां पर रोक देता है। तो देखिए, आपके विश्वास की जो आवाज है ये परमेश्वर को कहीं रोक देती है उसके ही मार्ग में। और यीशु ने बुलाया और उसने दूसरों को भी बुलाया। फिर वे उस अंधे को कहते कि उठ और तू ढाढ़स बांध, वो तुझे बुला रहा है। ये वही लोग हैं जो कुछ देर पहले उसे शांत रहने के लिए कह रहे थे। अब वो कहते कि हो बर्तिमा, तुम्हारा दिन तो आ चुका है। उसने बुला है। देखिए, लोग बदलते हैं। वही लोग जो कहते हैं ओ तुम्हें ये बीमारी है, इसके दौरान तो मेरे अंकल भी मर चुके हैं। और जब चंगे हो जाते हो तो कहते हैं कि मुझे पता था ऐसा ही होगा। लोग लोगों की ओर ध्यान नहीं देते, वचन की ओर ध्यान दे। लोग इस पृथ्वी पर रखे गए ताकि आपके विश्वास को गिरा सके, कुछ एक लोगों को। और वे उस अंधे व्यक्ति को कहते कि उठ खड़ा हो जाओ, वो तुझे बुला रहा है। और वो, मैंने पहले भी किया था, मैं फिर से करूंगा, अपने कपड़े को फेंकना शुरू कर देता है। उठकर वो यीशु के पास में आया। इसका अर्थ क्या है? वो एक अंधा भिखारी था और इस समय के दौरान लोग अपने परिचय के अनुसार ही अपने अपने कपड़ों को पहना करते थे। रोमी सैनिकों के कपड़े थे, फरीसी लोगों के कपड़े थे, सदूसी लोगों के कपड़े थे, कोड़ियों के भी कपड़े थे जिनको देखकर आप दूर से ही पहचान जाते थे कि ये एक कोड़ी व्यक्ति है। यहाँ पर अंधा भिखारी था। आप कैसे जानते? वो जो कपड़े पहनता है उसके कारण से हम जानते हैं वह व्यक्ति कौन है। वो तो एक अंधा भिखारी है। और हम कैसे जानते हैं? क्योंकि वो इस प्रकार के कपड़े पहना करता था। बारतिमाई को परमेश्वर के पुत्र ने बुलाया। तो वो सबसे पहली बात कौन सी करता है? पहली बात जो वो करता है, उसके पास में कायरता है और क्रिया जो आसपास की मदद को वो प्राप्त करती है। और वो अपने पुराने परिचय को फेंक देता है, इस बात को सोचते हुए कि अब मुझे आवश्यकता नहीं, मैं वो व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि दाऊद के पुत्र ने उसे बुलाया था। क्या वो अभी भी अंधा है? वो कौन सी बात है जो वो जानता है, जानता है, जानता है? उसकी चंगाई की विषय पता था, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने उसे बुलाया था। और ये जो परिचय उस अंधे व्यक्ति का था, वो ये कहता है कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन अभी तक वो अंधा है, यीशु तक वो पहुंचा नहीं है। यही तो विश्वास है। अदृश्य संसार के वे सबूत है। जब आपके हृदय में होता है आप इसे जान जाते हो। और वो अपने कपड़ों को फेंक देता है। और वचन 51, और यीशु ने उसे उत्तर दिया, वो कौन सी बात है जो तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वो कौन सी बात है जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? कैसा प्रश्न है ये? जब आप चाहते हो कि यीशु आपसे पूछे आप क्या चाहते हो, क्योंकि विश्वास की आवाज ने उसे रोक दिया। और इसलिए अपने खुद के चेक को लिखो। कहा जाए तो आपको क्या पसंद है? अब बर्तिमाई, ये मुख्य बात है, बर्तिमाई बड़ी लिस्ट को लिख सकता था। ठीक है, पत्नी चाहिए, एक घर, एक कार, वॉशर ड्रायर, फ्लैट स्क्रीन टीवी, ये सारी बातें चाहिए। उसने उस सूची को वहां नहीं लेकर आया जिसकी उसे आवश्यकता थी। सबसे न्यू की बात अगर उस समय में उसे चाहिए थी वो ये थी, वो देखे, क्योंकि अगर देख सकता है, पत्नी चुन सकता है, नौकरी मिल सकती है, घर खरीद सकता है, कार ले, वॉशर ड्रायर ले, टीवी को ले, हम टीवी देख सकते हैं। जिसकी उसे आवश्यकता थी वहां गया। आपकी आवश्यकता क्या है? हम बात करते हैं कि हम बीमार क्यों हुए। पहले के अध्यायों में आप में से कुछ लोग जब प्रभु के पास जाते हैं इस समझ के साथ में जाए कि आपको क्या आवश्यक है। मेरा शरीर इसके द्वारा कमजोर हो रहा है, परंतु ये अकस्मात के कारण है, ये उस टूटे हृदय के कारण और उन सारे जख्मों के कारण है, या कुछ भी हो, या फिर मेरी ही मूर्खता के कारण हो, जैसे मैं खाता अपने आप से व्यवहार क्यों करता हूँ। जहाँ अन्य सोचते हैं। यहाँ पर सबसे असली समस्या कौन सी है, उसके लिए विश्वास लीजिए, आपका शरीर चलने लगेगा। समझ में आ रहा है? कौन सी बात जो आप चाहते हो। आप क्या सोचते हो कि आप चंगे होने के पश्चात में आराम से सोफे पर बैठकर वहां पर चिप्स खाते हुए टीवी को देखें?
क्या यही आप चाहते हैं, या फिर इसलिए चंगे होना चाहते हो ताकि बाहर जाकर आप गवाही को दे सके और प्रभु राज्य के लिए एक गवाह बने? आपका विश्वास किस बात के पीछे सहज है, आप उसके लिए अपने आप को तैयार करें, या प्रभु की इच्छा में बढ़कर आप उसे पूरा करें? आपको सच में क्या आवश्यक है? ठीक है, मत्ती 9 इसके विषय में बात करता है, मरकुस 2 शायद इसके विषय में बात करता है। जो व्यक्ति लकवा ग्रस्त था और 4 मित्र उसे उठाकर लाए थे, इसके विषय में जरा सोचिए। और वे शायद कह सकते थे उस जगह पर जहां पर यीशु खड़ा था वहां पर जाने के लिए अंदर में कुछ भी रास्ता नहीं था। हम में से कुछ लोगों ने क्या कहा होता, हम कल फिर आएंगे। यही तो आशा है। आशा कहती है कि कल फिर से समय मिलेगा। आशा कहती है उसे पता है मैं कहाँ रहता हूँ, प्रभु उसे जानता है। आशा कहती है कि मेरे पास से हुए जाना चाहिए। यही तो आशा कहती है। विश्वास कहता है चंगाई के बगैर हम नहीं जाएंगे। विश्वास कहता है मेरे पास में युक्ति है, हम छत पर चढ़ते हैं। ओह, ये तो तुम्हारा घर नहीं है, मैं परवाह नहीं करता। विश्वास कहता है नीचे जाने का कोई मार्ग नहीं दिखता, गड्ढा खोदे, ये यीशु का घर है। आप में से कितने लोग इसका आनंद उठाएंगे? ऊपर वहां पर कौन है? छत क्यों गिरी जा रही है? विश्वास नकारा नहीं जाता है, क्योंकि विश्वास तो एक कायरता है और अनदेखी वस्तु की एक क्रिया है जो देखी नहीं जा सकती। इसे हम लोग नीचे उतारते हैं। अब इस व्यक्ति को भी विश्वास आ चुका था, क्योंकि वो इच्छुक था कि रस्सियों के द्वारा उसे भी नीचे उतारा जाए। और यीशु ने उनके विश्वास को देखकर उनसे कहा, तुम कहाँ से आए हो? और वो ऊपर देखता है, वहां कुछ और लोग हैं, और उनके विश्वास को देखकर, देखिए विश्वास देखा जा सकता है। यही तो विश्वास है। मैं आशा करता हूँ कि ये होगा। मैं मेरे प्रकटीकरण के इंतजार में, प्रभु जानता कि मुझे क्या चाहिए। वो तो विश्वास नहीं। विश्वास तो ये आक्रामक है। विश्वास को नकारा नहीं जा सकता। जब आपके पास में विश्वास हो, जब आप जानते हैं आपके पास में प्रकाशन है, और आप जानते हैं और आप जानते हैं और आप जानते हैं। आक्रामक विश्वास, मुझे नहीं पता कि आपके नोट्स में है कि नहीं, लेकिन लूका 9 का 15 मेरे ध्यान को इसने आकर्षित किया है। विश्वास का वचन नहीं, लेकिन ये कहता है उसने अपने चेहरे को वहां पर मजबूत बना के रखा। यीशु ने अपने आप को मजबूत बना के रखा ताकि वो यरूशलेम जा सके। और मैं इसके विषय में सोचता हूँ, विश्वास के विषय में मनन करता हूँ। उसने अपने चेहरे को वहां पर मजबूत बना के रखा। और मैंने ये जाना कि अन्य दूसरी बातों में, जैसे बेसदा के कुंड के मनुष्य के समान जो 38 सालों से पंक्ति में ही खड़े था, हम और एक वाक्य को देखने वाले हैं प्रेरित के किताब में से। और आप पहले से ही क्रियाशील विश्वास को ढूंढ नहीं सकते हैं, आक्रामक विश्वास को। और मैं सालों से इस बात पर मनन कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं ऐसे स्थान पर आया हूं जहां पर मैं अपनी आवाज को सुन सकता हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने 3 प्रकार के विश्वास को पाया है। पहले से ही क्रियाशील विश्वास, जहां आप सुबह उठते हैं इस बात को जानते हुए कि आज का दिन मेरा दिन है, मैं इसका इनकार नहीं करूंगा। लहू बहने वाली स्त्री में समस्या थी, पहले से ही विश्वास था, अगर मैं वस्त्रों के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने भीड़ को पार करते हुए आगे बढ़ी। सही मायने में कानूनी रूप से देखा जाए तो उसे बाहर नहीं होना चाहिए था। और जब वो भीड़ में से पार करके रास्ता बनाती है, क्रियाशील विश्वास, अंधे बर्तिमाई का क्रियाशील विश्वास, उस सरदार का क्रियाशील विश्वास, वे जानते हैं कि आज का दिन उनका है, मैं जो पाने के लिए आया हूं मुझे आज वो मिलेगा। हम इन सारी बातों को देखते हैं और यीशु उन बातों को देखता है और कहता है उस कनानी स्त्री से कि तेरा विश्वास सबसे बड़ा विश्वास है। तो हमारे पास में क्रियाशील विश्वास है जो साधारणतः हम लोग शिक्षा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, विशेषता लोगों के जीवनों में। फिर उसमें और एक विश्वास को देखते हैं जिसे हम लोग पुनः क्रियाशील विश्वास कहते हैं। पुनः क्रियाशील विश्वास का मतलब है लोग अपने उस चंगाई के विषय में उस दिन नहीं सोच रहे होते हैं। पुनः क्रियाशील विश्वास का अर्थ है अपने दैनिक जीवन में व्यस्त होना। पुनः क्रियाशील विश्वास का अर्थ है अपने गठजोड़ को पहले से कर लिया है और अपने जीवन को जी रहे हैं, और कोई तो भी उनके जीवन में आता है और वचन को वो बोलता है और वे उसी स्थान पर उस पर विश्वास करते हैं। उनके कैलेंडर पर लिखा नहीं होता है कि आज का दिन चंगाई का दिन है। वे चिंता करते हुए सोचते रहते हैं,
लेकिन कोई तो भी साथ आता है और जैसा यीशु ने बात किया था वैसे बात करता है। निकालिए यूहन्ना 5। हम इसे पढ़ेंगे, फिर प्रेरित की किताब में से पढ़ेंगे ताकि इस बात को आप अच्छे से समझ पाए। आइए निकालिए यूहन्ना 5:6 से 9। बेसदा कुंड के करीब बैठे हुए मनुष्य के विषय। जब उसने उस व्यक्ति को लंबे समय से वहां पर बैठे हुए देखा, उसने उससे कहा, क्या तुम चंगे होना चाहते हो? इसका अर्थ है कि क्या तुम उस जिम्मेदारी को उठाना चाहते हो जो कि इस चंगाई के साथ में आएगी? नौकरी मिलेगी, अपनी देखभाल, अपने परिवार की देखभाल और इन 38 सालों में जो कुछ भी आपने खोया था उन सारी बातों को देखना जब सभी आपकी देखभाल कर रहे थे। क्या तुम चंगे होना चाहोगे? और उस व्यक्ति ने कहा कि जब पानी को हिलाया जाता था मुझे उस पानी में डालने के लिए कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता था, लेकिन जब मैं आज आगे बढ़ने वाला था तो क्या आपको लगता है कि ये व्यक्ति आज चंगा होना चाहता था? नहीं, शायद ये व्यक्ति पिछले 37 सालों से चंगा ही नहीं होना चाहता था। वो तो साधारणता इस जीवन शैली के साथ में जुड़ चुका था। और यीशु ने उससे कहा, उठ और अपनी खाट को उठाकर चल फिर। अब जरा इसके विषय सोचिए। ये व्यक्ति पिछले 37 सालों से वहां पर पड़ा हुआ था। एक अपरिचित व्यक्ति आकर उसे कहता कि अपनी खाट उठाकर चल फिर। आपको क्या लगता है उस व्यक्ति ने क्या कहा होगा? क्या तुम पागल हो? क्या तुम मुझे देख नहीं सकते? मैं कितने लंबे समय से यहाँ पर पड़ा हुआ था। अगर मुझे चलना था तो मैं चल सकता था। ये बगैर विश्वास के किसी एक साधारण व्यक्ति का प्रत्युत्तर होता। परंतु यहाँ पर फिर क्या होता है? और तुरंत ही वो व्यक्ति चंगा हुआ और अपनी खाट को उसने उठाया और चलने लगा। और वो दिन सब्त का दिन था। मैं उठकर अपनी खाट को उठा नहीं सकता हूँ, चल फिर नहीं सकता हूँ, तुम तो नियम को जानते ही हो। तो असलियत ये है कि उसने यीशु के शब्दों का प्रत्युत्तर दिया। मैं यहीं पर इस बात को खत्म करना चाहूंगा। या तो शायद यीशु ने यहाँ पर किसी बात को देखा था। वो इस व्यक्ति के हृदय को शायद जानता था और इसीलिए जो कुछ भी उसने कहा उसको वो शायद सकारात्मक उत्तर ही देगा, उसकी आज्ञाओं को कि उठे और चल फिरे। पुनः क्रियाशील विश्वास, ये बात मुझे समझ में आई। अब निकले प्रेरित 14:8 से 10। प्रेरित 14। हाँ, और मुझे ऐसी ही बात प्राप्त हुई है और मुझे लगता है कि यूहन्ना 5 में ये समझने के लिए आसान है। प्रेरित 14:8 ये कहता है कि लुस्रा में एक मनुष्य था जो पापों में निर्बल था। वो तो अपनी माता के गर्भ से ही लंगड़ा जन्मा था और कभी न चला था। उसने पौलुस को बोलते सुना। यह व्यक्ति उस दिन चंगा नहीं हुआ, ये कहते हुए कि ये उसका दिन नहीं है। उसके दिमाग की अंतिम बात, ये उसका जीवन है। ऐसा ही तो मैं जीता हूं। अब चंगाई के विषय में सोचे। वह पौलुस को बातें करते हुए सुन रहा था और उसने उसकी ओर टकटकी लगा कर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। ये मुख्य बात है। कुछ लोग इस बात को सोचते हुए नहीं उठते हैं कि आज का दिन मेरा दिन है, लेकिन जब आप उनसे वचन को बांटते हैं आप पहुंच सकते हैं, जैसे यीशु मसीह बेसदा के कुंड के व्यक्ति के पास में पहुंच पाया। यही वो बात, उसके पास विश्वास था कि वो चंगा हो जाएगा। वचन उसके जीवन में कार्य कर रहा था। वही उसी स्थान पर वहां पर वचन कार्य कर रहा था। वो इस पर कार्य कर रहा था। मैं इसे क्रियाशील विश्वास कहता हूँ। वो क्रियाशील विश्वास नहीं जो उसे करने की कोशिश कर रहा, यह पुनः क्रियाशील था। उसने वचन को सुना और पौलुस वहां तक पहुंच पाया। ये व्यक्ति ने उसे पाया। देखिए, दर्शकों की ओर आप अधिकतर समय में देख सकते हैं किसे समझ रहा है, और आप उनके चेहरों में और उनकी आंखों में देखकर इस बात को बता सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। यही बात तो हुई। पौलुस ने देखा कि इसको समझ में आ रहा है और उसने उसे ऊंचे शब्दों से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा, जैसे कि यीशु ने उससे कहा था। तब वह उछलकर चलने लगा। उसने वचन का प्रत्युत्तर दिया। तो मैं देख सकता हूँ वचन में, दूसरे उदाहरणों में, क्रियाशील विश्वास में, जहाँ पर वे जानते हैं और वे जानते हैं, अपने हृदय से पीछा करते और उसको इनकार नहीं करते। वह पुनः क्रियाशील विश्वास होता है जिसकी वे अपेक्षा नहीं करते हैं। ऐसी बातों के विषय में सोचकर, या फिर कोई व्यक्ति आकर वचन को बताता है और उन्हें चुनौती देता है, उठ जा यीशु मसीह के नाम से, और वे उस क्षण में उस वचन का प्रति उत्तर देते हैं, फिर क्रियाशील विश्वास होता है। तीसरी बात, क्रियाशील विश्वास कहता है कि मैं अपने प्रकटीकरण के इंतजार में हूं। प्रभु मुझे जानता है। मुझे पता है किसी दिन
इंद्रधनुष के पास कहीं पर यह क्रियाशील विश्वास नहीं, और वहीं पर तो आप हार मान जाते हो। आप किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, यही तो हो रहा था, चाहे आप इसे माने या न माने। घर के सांप के विषय में हमने बात की थी। क्रियाशील विश्वास सांप को मारता है, निरस विश्वास बढ़ता है। अब वो वहां नहीं रहता है। किस प्रकार का विश्वास आपका है? एक छोटा सफेद कुत्ते का पिल्ला है, मोल्टीज, और वो घर के नियम को जानती है। तो अगर मैं घर को जाता हूँ, उसका नाम, ये थोड़ा मुश्किल है, कुत्ते का नाम नहीं लिया। मेरी बेटी ने उसका नाम रखा है लोला। और लोला स्पेनिश में एक जवान लड़की को कहा जाता है। लोला का अर्थ है जवान लड़की और लोलो का अर्थ है जवान लड़का। तो वो उसे पसंद था, लोलो उस कुत्ते का नाम था। थोड़े माटिस थे, और घर में मैं अगर आता हूँ और लोलो को बेड पर पाता हूँ, और उसे पता है कि उसे बेड पर नहीं होना चाहिए था, तो मैं लोला को जानता हूँ, लोला मुझे जानती है, लोला मेरे आवाज और अधिकार को जानती है। फिर मैं कहता हूँ, लोला जल्दी से बिस्तर के नीचे आ जाओ। मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि ये मेरे अधिकार और मेरे नियंत्रण के कक्ष में आती है। बिस्तर से नीचे उतरो लोला, और लोला बिस्तर से उतरती है। अगर आज मैं घर में जाऊं और अपने बेडरूम में मैं जाऊं और मैं देखता हूँ एक 150 पाउंड का काला एक आंख वाला पिटबुल कुत्ता मेरे बिस्तर पर, पहला प्रश्न मैं ये पूछूंगा, लोला कहाँ है? और अगर पिटबुल मेरी ओर अपने दांत को दिखाकर गुर्राता है, फिर अचानक मुझे समस्या हो जाती है, और शायद मेरे सारे अधिकार और सारा आत्मविश्वास भी जमीन पर गिर जाते हैं। शायद और कुछ भी निकल आएगा। क्योंकि मैं उस कुत्ते को नहीं जानता हूँ। मैं उस कुत्ते को नहीं जानता, और उस कुत्ते को न जानना मेरे लिए एक रुकावट को लाता है। अधिकार की बात अब समस्या हो जाती है। मैं इस कुत्ते को नहीं जानता। ये कुत्ता तो बड़ा कुत्ता है, ये खतरनाक कुत्ता है। लोला को उसने खाया। मैं इस बात को कैसे संभालूंगा? कहाँ है मेरा अधिकार? कहाँ है मेरा विश्वास? मेरा विश्वास जिसे मैं जानता था, जिसमें मैं सहज था, उसमें था। जहां मेरा अधिकार इन छोटी मोटी बातों पर ही था, मेरे पास वह विश्वास है। अब पिटबुल ने मुझे सुधार दिया है। क्या होता है जब आपको एक सिरदर्द होता है? मैं उस कुत्ते को जानता हूं। फिर डॉक्टर कहता है वो सिरदर्द नहीं, लेकिन वो तो एक ट्यूमर है। मैं इस कुत्ते को नहीं जानता। इस बात को समझ गए? इस प्रकाशन के उस क्षेत्र में सिद्धांत आपको मदद नहीं कर पाएंगे जब आप कुत्ते को नहीं जानते। ये आपको मदद तो कर पाते हैं, मेरे हृदय को आप समझिए, लेकिन सिद्धांत से बढ़कर आपको चाहिए। आपको प्रकाशन चाहिए कि पिटबुल के ऊपर में मेरा अधिकार क्या है। क्या है मेरा अधिकार ब्रेन ट्यूमर पर? क्या मैं ये जानता हूँ कि जिस प्रकार के क्रियाशील विश्वास को मैं मैटिस के साथ में करता हूँ, पिटबुल के साथ में भी कर सकता हूँ? क्या मैं उसी प्रकार के आक्रामक विश्वास को लेकर चल सकता हूँ जिस प्रकार के आक्रामक विश्वास को मैं लेकर चलता हूँ सिर दर्द या ब्रेन ट्यूमर के साथ? परमेश्वर के लिए वो दोनों तो एक से है। वे दोनों ही क्रूस पर लगाए गए थे, परंतु आपके लिए वो कौन सी बात है जिसके द्वारा आप ट्यूमर को संभाल सकते हो? क्या कोई मायने रखता है? सिर्फ आपकी चंगाई के नोट्स को देखना ही काफी नहीं है। आपको तो परमेश्वर की ओर से सुनने की भी आवश्यकता है। आपको ये बात जानना जरूरी है कि ट्यूमर सिरदर्द से बड़ा नहीं है, पिटबुल माल्टिस से बिल्कुल अलग नहीं है। आपको ऐसी परिस्थिति में उसी प्रकार के अधिकार के साथ में प्रवेश करना है जो आप माल्टिस या फिर सिरदर्द के साथ में करते हो, और फिर आप अधिकार लेते हैं, आप उसे श्राप देते हैं, और जो कुछ भी करना है आप उस बात को करते हैं। परंतु यही तो वो स्थिति है जो परमेश्वर ने आपको दी है। आपके पास में वो अधिकार है। तो वो प्रकाशन कहां से आने वाला है? विश्वास कैसे गर्भवती होगा? निकालिए रोमियो 10:17। रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से आता है, और सुनना आता है
हम ऐसा कह सकते हैं जो व्याकरण के रूप से सही होता है ये प्रभु के वचन से आता है। इसमें दो प्रकार के भाग है। मैं ऐसा कहना चाहूंगा विश्वास वचन के द्वारा नहीं आता है। और आप कहेंगे क्या? बहुत सारे लोग वचन सुनते हैं और विश्वास नहीं आता है। विश्वास सुनने के द्वारा आता है, लेकिन ये सुनना जरूरी है कि वो वचन से आना चाहिए। दूसरे शब्दों में दो प्रकार का सुनना होता है, एक स्वाभाविक सुनना और एक आत्मिक सुनना। हर कोई इस वक्त इस कमरे में वचन सुन रहा है। आप में से कुछ वचन को सुन रहे हैं आपकी आत्मा से, और यही तो अंतर है। देखिए विश्वास विश्वास तो एक आत्मिक बात है, ये कोई मानसिक सहायता नहीं है। मानसिक जो कि आपका मन नया हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको सही स्थान में जाने के लिए मदद करता है ताकि आपकी आत्मा मदद करे। परंतु आपकी आत्मा को वचन से प्राप्त करने की आवश्यकता है। आपको उस वचन में से कुछ लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आपकी आत्मा में आपको मिलता है तो आपको पता चलता है कि इसे कोई भी निकाल नहीं सकता। और आप जानते हैं कि आपके पास में वही अधिकार है जो बड़े कुत्ते पर है और छोटे पर भी। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। जैसे कि मेरी पत्नी इस प्रकार से कहती कि चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और फिर मैं दरवाजे को बंद करता हूँ। अब हम यहाँ पर नहीं सोएंगे, मैं सोफे पर सोऊंगा, तुम और कहीं पर सो जाओ। जैसे ये इस प्रकार नहीं होता है। कुत्ते को जाना होगा, ट्यूमर को जाना होगा, कैंसर को जाना होगा, किसे जाना होगा, किसको वहां से जाना होगा। आपके पास में इसे जाने देने का अधिकार है। शुक्रवार को हम लोग चंगा होने के तरीके देखेंगे, लेकिन ये तभी वहां से जा पाएंगे जब आप अपने अधिकार को उनके ऊपर में लेंगे। विश्वास सुनने से आता है मेरे मित्रों। अभी सुनने का समय है, सुनने का। आप उस व्यक्ति के समान नहीं होते जो आपके घर पर अधिकार दिखाता है और वो कहता है कि तुम क्या कर पाओगे। ओह, मैं तो जाकर कुछ कसरत करूंगा। क्यों नहीं, अभी कसरत करो। जब डॉक्टर ये कहता है कि सिर दर्द नहीं, लेकिन ये तो ट्यूमर है, और ट्यूमर आपकी ओर देखकर इस बात को पूछते रहता है तुम इसके साथ में क्या करोगे, इसके विषय में क्या करोगे। यह दुष्टात्मा के समान है जो शिबा के पुत्र के साथ बोला था। पौलुस को हम जानते हैं, यीशु को हम जानते हैं, तुम किस खेत की मूली हो, तुम क्या करने पाओगे। और इसी रीति से विश्वास वचन को सुनने के द्वारा आता है, और आपकी आत्मा में वचन सुनने के द्वारा जो आपको बदलता है, जो आपको बदल देता है एक बहुत ही बड़े महानायक के रूप में। फिर कोई भी बात आपको रोक नहीं सकती अगर परमेश्वर का वचन आपके हृदय और मन में बस चुका है। आइए हम बात करेंगे मनुष्य के विश्वास और प्रभु के विश्वास के विषय में। मनुष्य का विश्वास होता है, हर किसी के पास में ये होता है। मनुष्य का विश्वास उन्हें चंगाई दे सकता है, आप अपने विश्वास के द्वारा चंगे हो सकते हो। मनुष्य के विश्वास के द्वारा, उनकी तत्परता के द्वारा, उनकी इच्छा, उनकी लगन। मैंने लोगों को 30 साल के धूम्रपान को छोड़ते हुए देखा है, सिर्फ उनके तत्परता, लगन और इच्छा के द्वारा मैं इसे कर सकता हूँ। मैंने लोगों को अस्पताल से निकलते हुए देखा है, सिर्फ मनुष्य के विश्वास को रखने के द्वारा।
हमारे पास में इसकी गवाही है। रीडर डाइजेस्ट में इसके विषय में गवाही लिखी है, क्योंकि उन्होंने तय किया था कि वे चंगे होंगे। ये मनुष्य का विश्वास है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। हर एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त कर सकता है मनुष्य के विश्वास के द्वारा। मनुष्य का विश्वास तर्क वितर्क और अनुभव पर आधारित होता है, लेकिन मनुष्य का विश्वास असफल हो सकता है। मनुष्य जाति के बीच में यही तो एक अंतर है। अधिकतर ईसाई अंदर खोदे और ये सोचते हैं कि प्रभु का सा विश्वास है, लेकिन ये तो मनुष्य का सा विश्वास है। अच्छे सिद्धांत है, लेकिन ये तो प्रभु का सा विश्वास नहीं, लेकिन ये तो मनुष्य का सा विश्वास है। असफल नहीं हो सकता, ये प्रभु है। प्रभु का सा विश्वास नंबर 3 प्रभु के आत्मा से जन्म लेता है। ये अदृश्य सदृश्य पर होता है। ये प्रभु के वचन पर खड़ा रहता है। ये असफल नहीं हो सकता, ये तो सफल होता है। ये कहाँ से आता है? ये वचन को सुनने के द्वारा आता है। ये प्रभु की उपस्थिति में जाने के द्वारा आता है और अपनी आत्मा में देखने के द्वारा या उसे सुनने के द्वारा। जैसे भी आप इसे महसूस करना चाहते हो, फिर जब आप वहां पर पहुंचते हो तब आप ऊंचे पर होते हो। हमारे पास तो समय की कमी है। एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं चिली में यात्रा करता हूँ, मेरी पत्नी तो वहां पर थी। एसोसिएट पास्टर को मैंने इन सारी चीजों को सौंपा था और मैं यात्रा किया करता था, जैसे कि सम्मेलन और बाकी सारी सभाएं। वो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ता था और मुझे लेने के लिए आता था। मैं ये कहूंगा, देखो कल 3 बजे मैं एयरपोर्ट पर आने वाला हूँ, क्या तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। तो मैं इस बात का उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ सके। हे चर्च, पास्टर बेरी कल 3 बजे एयरपोर्ट पर आने वाले, कितने लोग मेरे साथ में आना चाहते हैं? हाँ हाँ, करीबन 6-7 लोग कहते हैं हम जाएंगे हम जाएंगे। ठीक है, तो वो उन्हें ट्रेन स्टेशन ले जाता है। तो क्या मैं ट्रेन से आने वाला हूँ? मैं तो आने वाला हूँ प्लेन से, लेकिन वो कहता कि चलो हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वो ट्रेन से सही समय पर आए। तो वो मेरे आने की प्रार्थना करते हैं और मैं नहीं आता। चलो उपवास करते हैं कि वो आए। वे उपवास करते हैं, मैं नहीं आता। चलो हम लोग आराधना करते हैं, कुछ लोग गिटार निकाल कर आराधना करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, बेरी आने वाले हैं। मैं तो एयरपोर्ट पर हूँ। विश्वास पाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। विश्वास प्रार्थना करने के द्वारा आता है? नहीं। विश्वास आराधना से आता है? नहीं। विश्वास उपवास से आता है? नहीं। विश्वास सुनने से आता है? हाँ। मैं स्टेशन पर नहीं, लेकिन मैं एयरपोर्ट पर हूँ। अन्य चीजों को करने के द्वारा विश्वास नहीं आता है, लेकिन विश्वास तो सुनने के द्वारा आता है। और जब आप सुनते हैं तब आप अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। कुत्ता, ट्यूमर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी रोक नहीं सकता अगर आपके पास में वचन हो। विश्वास मानो है डोमिनोज। कितने लोग नहीं खेलते हैं डोमिनोज का खेल? भौगोलिक रीति से डोमिनोज को रखना और फिर उन्हें गिराना, यही तो वो सब कुछ है। विश्वास की शिक्षा में यही तो होता है। हम लोग लोगों को सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के डोमिनोज को बिल्कुल भी ना गिराए। पहले तुम्हें ये करना होगा, ये करना होगा, फिर अंगीकार करना होगा, फिर ये करना होगा, वो करना होगा, और इन सारी बातों को उसके बाद में शायद तुम्हें वो शायद प्राप्त होगा। तुम्हें वो छोड़ना होगा। डोमिनोज में आप लोगों को क्या करना पड़ता है? सिर्फ पहले को ही गिराना पड़ता है और बाकी के सारे फिर गिरते चले जाते हैं। स्वाभाविक रूप से आपको सिर्फ प्रभु से वचन सुनने की आवश्यकता है और बाकी विश्वास का सारा काम स्वाभाविक रूप से होते चला जाता है। क्योंकि जब आप सुनते हैं और फिर जब देखते हैं तो इस रीति से आप अपने बोलने के तरीके को बदलते हैं, क्योंकि आप इसे जानते हैं। और आप अपनी सोच को बदलते हैं, अपनी क्रियाओं को आप बदलते हैं। इसलिए नहीं ताकि आप विश्वास को बनाना चाहते हैं, परंतु विश्वास आए इसलिए सुनने के द्वारा प्रभु के वचन को आपकी आत्मा में। और जब वचन मिलता है तो बाकी डोमिनोज फिर गिरने लगते हैं। इसके लिए मेरे पास में बहुत सारे उदाहरण हैं। भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर जाना और फिर भिन्न भिन्न कलीसियाओं में जाना, चंगाई और बाकी सारी बातें, बहुत सारे उदाहरण हैं। परंतु जब आप प्रभु से सुनते हैं और जानते हैं और जानते हैं और जानते हैं, तब आपकी वाक्य रचना बदलती है, आपकी सोच बदलती है और आपके जीवन की क्रियाएं बदलती है। सब कुछ बदलता है क्योंकि आपके पास में वचन है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? और आपके पास में वचन है और वो सारी बातों को बदलता है और इसी रीति से आप चंगे होते हो विश्वास से। यीशु ने यूहन्ना 5:19 में
ऐसा कहा। मैं यहाँ पर डोमिनोज के विषय में बोल रहा हूँ। विश्वास दर्शन के द्वारा शुरू होता है और यीशु कहते हैं कि मैंने जो अपने पिता को करते हुए देखा है, मैं उसे करता हूँ। कई बार हम लोग उठकर उन कामों को करते हैं जो हम सोचते कि वो कर रहा है या प्रतिज्ञा की है कि वो करेगा, लेकिन आत्मा में उसे हमने नहीं जाना है। यीशु ने कहा, अगर कोई जानता कि प्रभु ने क्या प्रतिज्ञा की है, ये तो यीशु है, लेकिन वो इसलिए काम नहीं करता था कि प्रतिज्ञा क्या की गई थी। वो उन्हीं काम को किया करता था जो प्रतिदिन पिता के साथ में संबंध में वो देखा करता था। मैं सिर्फ उन्हीं बातों को कर सकता हूँ जो उसे करते हुए देखता हूँ, और उन्हीं बातों को बोल सकता हूँ जो उसे बोलता हूँ सुनता हूँ। और वो बहुत सारे लोगों को चंगा करता था। इसका मतलब है कि उसने आत्मा में इसे करते हुए देखा था। और रात की प्रार्थनाओं में मुझे नहीं पता था कि वो प्रत्येक को देखा करता था या नहीं, लेकिन वो इस बात को जानता था कि कल का दिन एक बड़ी चंगाई का दिन होगा। उसने इसे आत्मा में देखा था। कोई भी बीमारी खड़ी नहीं रह सकती है, ये मेरे नाम में, यीशु मसीह के नाम में। और इन बातों को उसने आत्मा में देखा था। उसे उसने आत्मा में सुना था। जब लोग प्रार्थना के लिए आते थे तो वो जान जाता था कि ये तो जीत लिया गया है, ये तो पिछली रात मैंने प्रार्थना के दौरान देख लिया है, ये तो बात हो चुकी है। और बहुत ही बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसा ही करते हैं, घोड़ों के आगे बग्घी रखते हैं, और हम जानते हैं कि ये चंगा हो सकता है या हो जाएगा, तो हम उसके लिए सहमत होकर उसे मांगते हैं, और फिर कुछ नहीं होता है तो हम ये सोचते हैं इसमें ऐसी क्या बात हुई। फिर ऐसा नहीं, प्रतिज्ञा सही है, सोच सही है और तरस भी सही है, परंतु उसमें विश्वास नहीं, क्योंकि अभी तक आपने सुना नहीं, आपने आत्मा में उसे देखा नहीं है। सभी बातें आत्मा में जन्म लेनी है। यूहन्ना 15:5 कहता है, मुझ में बने रहो, क्योंकि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से। ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हम किन बातों को सुन रहे हैं, इससे हमारा विश्वास बढ़ता है, और बहुत सारे विश्वासी इसमें जूझते रहते हैं, जो कि विश्वास का एक विषय है। क्योंकि क्योंकि वे जानते हैं, मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, डॉक्टर नहीं जानता, हम सारी प्रतिज्ञा को जानते हैं और अभी तक परिणाम को नहीं देखा। हमने परिणाम को इसलिए नहीं देखा है क्योंकि आत्मा में नहीं सुना है। हम लोग तो प्राण के, मानसिकता के और आशा के स्तर पर जीना चाहते हैं और उसे विश्वास के पर्याय में रखते हैं। और विश्वास सिर्फ एयरपोर्ट पर ही आता है, वो रेलवे स्टेशन पर नहीं आता है। ये प्रभु के वचन को सुनने के द्वारा आता है। विश्वास, ओ मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। विश्वास अदृश्य बातों को देखता है। 2 कुरिन्थियों 4:18, उन बातों को नहीं देखना जो कि क्षणिक है, परंतु उन बातों को जो अनंतकालिक है। क्षणिक बातें तो बदलती रहती है, अनंत काल की बातें नहीं बदलती। हम उसे देखते हैं, परे सभी बातें बदलती रहती है। आपकी शारीरिक अवस्था भी बदलती रहती है, आपका बैंक अकाउंट भी बदलते रहता है, सभी बातें बदलती रहती है, पुलपिट भी बदलते रहता है। आप मुझे उस लकड़ी को दीजिए, मैं पुलपिट बदल दूंगा। सभी बातें बदलती रहती है। आप क्या देख रहे हैं? जब आप अपने परिस्थिति को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? क्या आप अपने भविष्य को देखते हैं? क्या आप देख रहे हैं ये रास्ते का एक रुकावट है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को प्रचार करता हुआ, सेवकाई करता हुआ देख रहा हूँ अपने परिवार के बीच में। 5, 10, 20, 30, 40 सालों के पश्चात मैं आत्मा में उसे देख पा रहा हूँ। तो शायद ये भी कुछ देर की ही, थोड़ी देर की ही चुनौती हो सकती है। या फिर आप इसे देख रहे हैं, ओ बस इतना ही, मर गया मैं। आप क्या देख रहे हैं? ये क्षणिक चुनौती है या फिर आप मर चुके हैं? आप क्या देखते हैं? विश्वास भविष्य में देखता है। ये वो डोमिनो है। वो ऐसा नहीं कि एक को ही गिराना है। आप सिर्फ जाकर वचन को ले ले, प्रभु से वचन को ले ले। विश्वास आपकी बोली को निश्चित करता है। जरा इस बात को आप सुनिए, शायद टेस्ट में आए। आपके शब्द आपके विश्वास को निश्चित नहीं करते, आपका विश्वास आपके शब्दों को निश्चित करता है। अब मैं यहाँ पर सकारात्मक अंगीकार कर रहा हूं, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो क्या होता है, आप सुन रहे हैं तो उसमें एक लाभ जुड़ा हुआ है जो आप अपने विश्वास में बोल सकते हैं। आपको प्रभु से वचन पाने की आवश्यकता है और आपका विश्वास आपके शब्दों को मजबूत करेगा। यीशु सिर्फ उन्हीं बातों को बोला जो उसने अपने पिता को बोलते हुए सुना। 2 कुरिन्थियों 4:13 कहता है कि हमने विश्वास किया, इसीलिए हमने बोला। तो फिर से मुझे इन डोमिनोज में होकर जाने दीजिए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले ये चाहिए, विश्वास सुनता है। आप पहले सुनते हैं और सब बातें फिर होने लगती है क्रम के अनुसार। आपको दर्शन मिलता है, आप बदलाव को बोल रहे हैं और आपकी क्रियाएं बदलती है। विश्वास कार्य करता है। नंबर 3,
विश्वास कार्य करता है तो अंततः सारे डोमिनोज फिर गिरने लगते हैं जब आप प्रभु की ओर से वचन को प्राप्त करते हैं। कोई भी आपको नहीं बताता है, आप स्वयं इन बातों को करते हैं। विश्वास आक्रामक है। लूका 6 हमें बताता है कि भीड़ की भीड़ उसके ऊपर में गिरी पड़ी जा रही थी उसको छूने के लिए, तो ये हमें बताता है कि विश्वास आक्रामक होता है। दुष्टात्मा वाली बात मरकुस 5 में, ये व्यक्ति दुष्टात्मा की सेना से भरा था और फिर दुष्टात्मा आती है और वो जब यीशु से बातें करती है, हमें यहाँ से मत निकाल, हम रहना नहीं चाहते, हम यीशु के साथ रहना नहीं चाहते हैं। कौन यीशु के साथ रहना चाहेगा? उस व्यक्ति ने किया। उस व्यक्ति के अंदर में दुष्टात्मा की सेना थी और जब उसने यीशु को देखा, वो यीशु की ओर दौड़ा, उसके पैरों पर गिरा, उसकी आराधना की। वे दुष्टात्माएं नहीं कर रही थी, लेकिन ये तो वो मनुष्य कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या क्या है, आपकी अपनी एक इच्छा है। आप अभी भी उत्साहित हो सकते हो। उस कहानी में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं। लेकिन लहू बहने वाली स्त्री की कहानी, वो यीशु के पीछे गई। तो विश्वास आक्रामक होना चाहिए। यीशु क्रियाशील विश्वास का प्रत्युत्तर देता है। विश्वास बढ़ सकता है। निकालिए दूसरा थिस्सलुनीय 1:3। दूसरा थिस्सलुनीय 1:3। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत ही बढ़ता जाता है। तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। तुम्हारा विश्वास बढ़ता है और कुछ लोग शायद सोचेंगे कि यह पूरा हो चुका है। हाँ, ये पूरा हुआ है। फसल तो पूरी हो चुकी है। एक ही बीज में तरबूज की खेती भर चुकी है, लेकिन उस बीज को कहीं बढ़ने की आवश्यकता है। एक बच्चा सारे स्नायुओं को लेकर जन्मता है, उसे बढ़ने की आवश्यकता है। बच्चा जो 2 महीने में नहीं कर सकता, वो 25 सालों में वो कर सकता है। इसे बढ़ना ही है। आपकी आत्मा में विश्वास की जो बढ़त है, उसे पूर्ण होना ही है। यह वो कहता है कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ जाता है। विश्वास के विषय यीशु क्या कहता है? मत्ती 6:30 में वो कहता है कि हे अल्प विश्वासी। मत्ती 8 में कहता है कि हे महान विश्वास। अल्प विश्वास मत्ती 14 में। प्रेरित 6 में विश्वास से भरा हुआ। आप विश्वास से भरे या खाली हो सकते हो। डूबने वाला विश्वास। विश्वास में मजबूत विश्वास सिद्धता को मिलता है। मरा विश्वास, ऐसा विश्वास जो संसार पर जय पाता है। विश्वास हठीला नहीं। आप कल के विश्वास पर जीवित नहीं रह सकते हैं। आपके पास वचन होना चाहिए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक वचन से। तो ये वचन क्या उत्पन्न कर सकता है? विश्वास आता है सुनने के द्वारा, सुनना आता है वचन के द्वारा। यह हठीला नहीं है। तो कल के विश्वास पर जीने की कोशिश ना करें। आपको पिता के साथ निरंतर रूप से संबंध रखने की आवश्यकता है। निरंतर रूप से नए वचन को प्राप्त करना चाहिए। ओ, मुझे अयोग्य महसूस हो रहा है इन सारी बातों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें छिपी है। लेकिन जो मूलभूत बातें हैं हम 1 मिनट में देखेंगे। आपको संबंध में रहना है। अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या है, आपको पिता के साथ में संबंध में रहना है। उन सारी चीजों से अपना ध्यान हटा दे। अगर वो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो और कोई बात महत्वपूर्ण न होगी। और पिता के साथ में संबंध को रखें और उस संबंध में विश्वास उत्पन्न होगा और आप उसे सुनेंगे। मेरी भीड़ मेरी आवाज को जानती है और आप इसे देखेंगे, आप इसे सुनेंगे। एक लाइट बल्ब होगा, एक प्रकाशन होगा, एक शब्द होगा। आप इसे बताना चाहेंगे, आपकी आत्मा में कुछ आ जाएगा और फिर आप इसे जानेंगे और आपका दर्शन बदलेगा, आपकी बोली बदलेगी, आपकी क्रियाएं बदलेगी, सब कुछ बदल जाएगा और विश्वास चंगा करेगा। आपका विश्वास आपको चंगा करेगा, क्योंकि चंगाई आपके अंदर में है। ये वहाँ है, ये प्रभु की इच्छा है। हम लोग प्राणिक क्षेत्र में ज्यादा व्यस्त होते हैं और आत्मा के क्षेत्र में हम लोग बहुत ही कम समय को देते हैं। इसीलिए लोग जूझते हैं और कहते हैं मेरे पास में भरपूर विश्वास है, परंतु वे परिणाम नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि विश्वास आत्मिक है।